हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से इस पे बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग इस बच्चे के साथ हुई है, इसके खेल कूद के साथ हुई है। और ये वीडियो थोड़ी सी होली के पहले की है। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया था तो इसकी वजह से मैंने वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर गुजिया वगैरह बन रही हैं और ये बेबी की पहली होली है। तो वैसे तो हमें फैमिली के साथ होना चाहिए था, बट हमारे प्लान्स कुछ और थे, वो आपको आगे वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी तीनों सास बैठ के गुजिया बना रही हैं और ये मेरी ननद रानी सब बैठ के गुजिया बना रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा सा इन लोग का वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद हमें लेट हो रही थी तो मम्मी ने जल्दी जल्दी खाना पैक किया और हम फिर निकल गए स्टेशन जाने के लिए। पहुंच के आप लोग भी देखना कि हम कहाँ गए हैं। हमारा छोटा वाला देवर हमें छोड़ने गया था स्टेशन पे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे 8:30 बजे की थी। तो हम लोग को लेट होते होते हम लोग घर से 7 बजे निकले। हमारे पास 1.5 घंटा था। नई दिल्ली से ट्रेन थी हमारी, तो हमें लगा कि अब लेट हो जाएंगे, बट पहुंचने के बाद सीन कुछ और ही था। तो फटाफट से हम लोग सारी पैकिंग वगैरह करके घर से निकल गए और यहाँ पर मेरे दोनों देवर हमें छोड़ने जा रहे थे। और फिर हम 8:30 बजे के पहले ना स्टेशन पे पहुँच गए थे आराम से। और भाई साहब पता नहीं क्या था, होली के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पे। मतलब इतना तो हमने इमेजिन नहीं किया था। हमने तो ये सोचा था कि भाई फेस्टिवल पे सब अपने घर रहते हैं तो हम लोग घूमने जा रहे हैं तो भीड़ नहीं मिलेगी। और 8:30 बजे हम लोग करेक्ट स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो ये रहे, देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लाइन तो ऐसी लग रही थी कि मतलब पूछे मत। तो फटाफट से हम लोग स्टेशन पे पहुंच रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि ट्रेन लेट हो जाएगी। और ये हमारे लड्डू की पहली होली थी तो हम चाहते थे कि हम कोई ऐसी पूजा पाठ वाली जगह पे इसका फर्स्ट होली सेलिब्रेट करें। इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब भी हो रही थी तो इसीलिए हम धार्मिक स्थल पे जाना चाहते थे। घूमने के नाम पे ये बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और स्टेशन पे हमें पहुंच के पता चला कि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट है। बिलीव मी, बहुत गुस्सा आ रहा था। ये गुस्सा आ रहा था कि हमने चेक क्यों नहीं किया। हम लोग बैठे रहे, खेलते रहे इसके साथ। फिर हमने थोड़े से स्नैक्स वगैरह खाए, बेबी के साथ खेला। ये भी बोर हो गया था, हम भी बोर हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। और बहुत लंबा ट्रैवल था तो बेबी को मैंने बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस पहनाई जिसमें रात में सोने में इसे प्रॉब्लम ना हो। फुल कपड़े पहनाए थे क्योंकि एसी वाला कोच था और बेबी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी तो इसके लिए हमने ORS वगैरह का गोल अच्छे से ले रखा था। तो हमारी ट्रेन थी 8:30 बजे की और वो आते आते 10:30 बजा दी। तो अभी ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग फाइनली बैठ चुके थे और यहाँ पर इसके सोने का टाइम हो ही रहा था। तो उससे पहले इसने थोड़ी सा खेला अपने पापा के साथ और फिर खाना वाना खाया हमने। मुझे साइड बर्थ मिली थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ऐसा है ना, जब लोअर बर्थ मिलती है ना तो उसमें बैठना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है बेबी के साथ, और साइड वाले में आराम से बैठ सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत खुश लग रहा था, बहुत इसको मज़ा आती है ट्रैवलिंग करने में। तो इसने अपना खाना वाना फिर खा लिया। फिर मैंने इसके पापा से बोला कि इसको सुला दो क्योंकि ये सोता अपने पापा की गोद में ही है। तो यहाँ पर ये सो चुका है और फिर रात हो चुकी थी तो फिर हम लोग भी सोने जा ही रहे थे। तो यहाँ गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो बहुत बोर भी हो गए थे हम लोग। काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा था पर आगे जाते जाते इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसको मैंने कवर करके इसलिए रखा है क्योंकि एसी कोच था, इसे गोल्डन कफ हो ही रखा था ऑलरेडी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पूरा कवर करके रखा है।
तो फिर मैंने सोचा बेबी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, क्योंकि ये भी बोर हो रहा था और मैं भी बोर हो रही थी। और पूरी ट्रेन में हमारे सिवा, पूरी ट्रेन में नहीं कह सकते, हमारी बोगी में, हमारे कंपार्टमेंट में हमारे सिवा कोई नहीं था। तो अपना ही रास्ता जहाँ मन चाहे वहाँ बैठ जाओ। फिर इसके साथ मैंने थोड़ी सी खेली की और कुछ ही देर में हमारा मतलब स्टेशन आने वाला था। तो सारे जो सामान वगैरह फैले थे इसके पापा ने वो पैक कर लिया। मैंने बेबी को भेज के रखा हुआ था ताकि ये रोए ना और मतलब फ्रेश रहे। तो खेलकूद करने के बाद जो अगला स्टेशन था वो हमारा उज्जैन का था। तो हम लोग उज्जैन जा रहे थे। वहाँ हम महाकालेश्वर और इंदौर में ओमकारेश्वर के दर्शन हर साल हमारे लिए मैंडेटरी होता है। तो वैसे हम लोग हर साल महाकालेश्वर के दर्शन तो कर लेते थे, बट ओमकारेश्वर के नहीं कर पाते थे। तो इस बार हमने सोचा कि हम ओमकारेश्वर के दर्शन भी करके जाएंगे। तो हम स्टेशन पर उतर गए थे और वहाँ इतनी गर्मी थी ना कि दिल्ली को फील करके रखा हुआ था। तो और हाउसफुल अलग से चल रहा था। तो ये ऑटो वाले भैया ने बोला कि हम चलिए आपको मतलब अच्छा होटल दिखाते हैं बिल्कुल मंदिर के पास। तो बस इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे थे और इन्हें जो होटल दिखाया था काफ़ी हमें पसंद आया और वॉकिंग डिस्टेंस था मंदिर से, तो हमने यही होटल ले लिया था। तो फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग तैयार हो गए थे। तो हम सब ने ब्लू पहना था, बेबी ने लाइट ब्लू पहना था और हमने डार्क ब्लू पहना था। और ये हम तैयार हो गए हैं घूमने जाने के लिए नहीं मतलब दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद हमने सोचा कि पहले मंगलनाथ के मंदिर जाके पूजा वगैरह करा सकते हैं, बट यहाँ आके हमें पता चला कि जो हमें पूजा करानी थी वो सिर्फ 3 बजे के पहले होती है। तो हमने वहाँ पर गन्ने का जूस पिया और उसके बाद हम काल भैरव के मंदिर चले गए। वहाँ पर कुछ फेमस मंदिर है जहाँ हम लोग दर्शन हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं। जैसे काल भैरव हो गया, मंगलनाथ हो गया, महाकालेश्वर हो गया, काला पानी हो गया, आश्रम हो गए। तो यहाँ पर हम लोग मतलब ऑलमोस्ट जाया करते हैं, बट इस बार बेबी था तो हमने सोचा कि हम लोग बस सेलेक्टिव जगह जाएंगे। तो यहाँ हम लोग काल भैरव के मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बेबी बिल्कुल परेशान हो रहा था। जैसे तैसे करके इसको हमने सुलाया, शांत कराया। और वहाँ क्या हो रहा था ना, एक बच्चा रो रहा था तो उसके रोते रोते सभी बच्चे रोने लग रहे थे। तो बहुत मुश्किल से इसको शांत करा। और भीड़ देख लो, मतलब नॉर्मल डेज़ में तो मतलब 5-10 मिनट की लाइन होती है, वो भी चलती लाइन होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इस लाइन को ख़त्म करने में हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए। और फाइनली हम लोग काल भैरव के मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं। और भीड़ इतनी थी ना, आप मेरा फेस देख लो, ऐसा लगेगा कितनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, बट नहीं, 1 घंटे की लाइन ख़त्म करके हम लोग पहुँचे थे। और इतनी भीड़ थी ना, वहाँ दर्शन भी कैसे हुए, तुरंत मंदिर में घुसे, अन्य प्रसाद लिया और हम लोग बाहर आ गए। तो हम लोग बाहर आ गए तो ये बिल्कुल सुस्त हो रखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने जल्दी से वहाँ पर मतलब ऑटो वगैरह बुक किया और घर की ओर निकल गए। ऑटो में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिला। शाम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और नज़ारा देखते हुए हम ऑटो से अपने होटल की तरफ चले गए। होटल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिला और धूप नहीं थी इस समय, तो बहुत रिलैक्स मिल रहा था। वहाँ पर क्या है, जाओ तो कभी फेस्टिवल के टाइम तो बिल्कुल मत जाओ। और बीच में सैटरडे संडे पड़ गया तो 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो बहुत मुश्किल से हमें दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। बट हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। पता नहीं क्यों क्या क्या हुआ, पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और यहाँ होटल हम लोग मतलब पहुँच चुके थे। फिर हम लोग निकल गए महाकालेश्वर मंदिर के लिए। रात में वो अच्छा लगता है, दिन में बहुत धूप होती है तो रात में अच्छा लगता है। तो हम लोग रात में गए वहाँ पर। यहाँ पर बेबी और इसके पापा ने टीका लगा लिया, मैंने भी लगा लिया। बट वहाँ पर सीन ये हो गया कि जब हम वहाँ पहुँचे तो 9 बज चुके थे। और वहाँ पर आई डोंट नो उन्होंने ने क्या किया था, बिकॉज हम लोग हर बार जाते थे तो पूरी रात दर्शन होते थे, बट यहाँ पर 9 बजे के बाद दर्शन बंद हो गए थे। तो हमने ये सोचा कि कल हम लोग मॉर्निंग में यहाँ आ जाएंगे और फिर उसके बाद मंगलनाथ की पूजा करवा लेंगे। बट यहाँ पर तो बंद था, तो अभी हम लोग वापस लौट गए घर की ओर।
तो अब देखते हैं कल क्या क्या होता है, उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पर हम लोग सो गए, बाय बाय।